एक किसान एक गुरुजी के पास पहुंचता है एक दिन और कहता है कि गुरुजी कुछ ऐसा नियम दे दो मुझे, ऐसा नियम दे दो जिससे मुझे भगवान के दर्शन हो जाए, मैं उनसे बात कर पाऊँ। गुरुजी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए, फिर बोले ठीक है तुमको एक नियम लेना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा। तो किसान बोलता है कि देखिए गुरुजी ऐसा है कि मेरे पास समय उतना है नहीं, कुछ शॉर्टकट बताइए। तो गुरुजी बोले कि ठीक है, तुम्हारे गांव में जो ठाकुर जी हैं उनका मंदिर जो है रोज़ आकर के दर्शन किया करो कम से कम। तो किसान बोलता है कि ये भी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं किसान आदमी हूँ, मेरे पास उतना समय कहाँ से होता है। किसान बोलता है कि इससे भी कुछ आसान है तो बताओ गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं ठीक है, जो तुम्हारे गांव में मंदिर है रास्ते से गुजरना और हाथ जोड़ करके बाहर से ही प्रणाम करते हुए गुजर जाना। किसान फिर बोलता है कि नहीं गुरुजी मेरे पास उतना समय नहीं है, मेरे खेत के जाने का रास्ता अलग है, मंदिर जाने का रास्ता अलग है, मैं काम में देरी से नहीं जा सकता काम पर। गुरुजी सोच में पड़ गए कि अब इसको कौन सा नियम बताए, कौन सा रास्ता बताए। तो वह किसान खुद ही फिर बोलता है गुरुजी को कि क्या गुरुजी मैं एक काम कर सकता हूँ। तो गुरुजी पूछे बोलो क्या। किसान बोलता है कि मेरे खेत के बगल में जो एक किसान रोज़ आता है काम करने, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो क्या मैं एक नियम ले सकता हूँ कि मैं खाना खाने से पहले उसका शक्ल ज़रूर देखूँगा, उसका शक्ल देखूँगा और उसके बाद ही खाना खाऊँगा। गुरुजी हम ही भर देते हैं, ठीक है इसी का पालन करो। किसान मन ही मन सोचता है कि गुरुजी भी क्या बता दिए कि दोस्त का मुंह देखने से और उसके बाद खाना खाने से भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अपना मन ही मन हंसते हुए जा रहा था, लेकिन वो नियम का पालन रोज़ कर रहा था। जब तक वो अपने दोस्त का खेत में चेहरा देख नहीं लेता था वो खाना नहीं खाता था। उसकी पत्नी भी कई बार खाना लाती थी, बोलती थी खा लीजिए, तो मना कर देता था, बोलता था कि नहीं एक बार पहले उसको जा कर के देख लूँ उसके बाद खा लूँगा, और खा भी लेता था, उसको देखने के बाद ही खाता था। एक दिन लफड़ा क्या हो गया कि उसके खाने का समय हो चुका था और उसका जो दोस्त था बगल के खेत वाला वो था ही नहीं। बहुत देर इंतज़ार किया, भूख बढ़ती जा रही थी, अब उसको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। अंत में जब उससे रहने गया तो पास के कुछ किसानों से पूछता है कि वो कहाँ है आज। तो वो लोग बताते हैं कि वो पास के तालाब में गया है, मिट्टी का ज़रूरत था, मिट्टी लाने गया है। भागा भागा जाता है अपने दोस्त के पास उसको देखने की, भैया भूख तो अब बर्दाश्त नहीं होने वाली है। जो दोस्त इसका मिट्टी खोदने गया हुआ होता है, संजोग से उसको सोने की पोटली, एक पोटली भरी हुई सोने के सिक्कों की उसे मिल जाती है। अब उसको ये डर रहता है कि कोई चारों तरफ वो देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा है मुझे तो, और इतने में ही वो पीछे से उसका दोस्त पहुंचता है। और जैसे ही दोस्त पहुंचता है घूम करके देखता है कि अरे तोरी की तो देख लिया। और दोस्त भी जो नियम वाला जो दोस्त है उसको तो बस चेहरा देखना रहता है, वो एक झलक देखता है उसका चेहरा और फिर वापस यू टर्न मारता है, जाने लगता है। तो ये दोस्त कहता है कि अरे क्या हुआ, तुम कहाँ जाने लगे। तो वो कहता है कि हाँ मैंने देख लिया मेरा काम हो गया। अब ये डर जाता है कि अरे भैया इसने तो देख लिया, पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देगा, मेरे पास एक भी सिक्का न बचेगा। तो उसको चिल्ला करके बोलता है कि भैया क्या हुआ, तुम काहे जाने लगे, तुम रुको तो सही। तो बोलता है नहीं मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। दौड़ करके उसको पकड़ता है, कहता है दोस्त ये सोने के जितने भी सिक्के हैं ना, आधे मैं रख लेता हूँ, आधे तुम रख लेना, किसी को कुछ मत बताना, दोनों भाई मिल बांट करके काम करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, कहता है कि बाप रे बाप, एक साधारण सा नियम जो मैंने अपनाया, इसको डिसिप्लिन के साथ मेंटेन किया भगवान के नाम पर, तो ज़िंदगी बदल गई मेरी। पता नहीं गुरुजी अगर सही में नियम दे दिए रहते तो उद्धार ही हो जाता मेरा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्तों कि लाइफ में अगर आपको सक्सेस पाना है, चाहे आप जिस क्षेत्र में हो, पढ़ाई में हो, किसानी में हो, रोज़गार में हो, डजेंट मैटर, सक्सेस पाना है तो डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, रेगुलरिटी मेंटेन करनी होगी, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। और मिलते हैं सभी से अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।